जहर है लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, शाश्वत यौगिक खेती का आधार है योग, राजयोग। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम राजयोग की बात करते आ रहे हैं। हमने आत्मा का परिचय जाना, परमात्मा का परिचय जाना। हमने जाना कि 4 युग हैं इस सृष्टि नाटक के, जो कि 4 बराबर बराबर भागों में विभक्त हैं। वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, कलयुग अंत का समय, जब परमधाम से सभी कलाकार आकर अपना अभिनय कर रहे हैं, और ये वो समय है जब नाटक अपने अंत पर है। इस्लाम में भी कहा गया कि क़यामत का समय जब होता है तो सभी के हिसाब किताब चुकता होते हैं, और ये वही समय है शायद। इसीलिए हमारे सभी जन्मों के, पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है। तब हमें परमात्मा से शक्तियाँ लेने की आवश्यकता होती है, और कितनी अच्छी बात है कि परमात्मा स्वयं इस वक्त आकर के ज्ञान और शक्तियाँ हमें दे रहे हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा हमने की है, और आज भी राजयोग मेडिटेशन से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी अदिति बहन। दीदी, एक बार फिर से स्वागत है शाश्वत योगी खेती टॉक शो में आपका। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, अदिति बहन पिछले 13 सालों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। 13 सालों से अपना जीवन इन्होंने ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया हुआ है। हालांकि उन्होंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, MSc की हुई है, और जी न्यूज़, AIR, EMPC, इग्नू और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों में एज अ जर्नलिस्ट अपनी सेवाएं दी हैं। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय में IAC ऑफिसर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हुई हैं, और वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर ज्ञान सरोवर में रहकर राजयोग शिक्षिका के तौर पर अपनी ईश्वरीय सेवाएं वो दे रही हैं। सौभाग्य की बात, आज फिर से वो अपना समय लेकर के हमारे बीच में आई हैं। दीदी, आपने सृष्टि चक्र के बारे में बहुत अच्छे से हमें समझाया था। कलयुग अंत चल रहा है, और इसी वक्त हर एक्टर को परमात्मा से शक्तियाँ लेकर के अपना श्रेष्ठ अनुभव, अभिनय अदा करना है जी। तो वो कौन सी शक्तियाँ हैं जिन्हें हम परमात्मा से प्राप्त करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, और किस किस शक्ति की ज़रूरत? यूँ तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियाँ उसके पास हैं, पर इस अंत समय में वो कौन सी मुख्य शक्तियाँ हैं जो हम परमात्मा से लेते हैं और हमें आवश्यकता भी है? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि वैसे भी शक्तियों की आवश्यकता तब पड़ती है जब इंसान कमज़ोर हो जाता है। जी। तो इस समय शक्ति की फिज़िकल तो चाहिए ही हर इंसान को। हाँ हर जी। एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमज़ोरी है, लेकिन मानसिक तौर पर भी हर एक इंसान बहुत कमज़ोर है। जी। पर ये जो मनोकाई रोग जो हर एक इंसान को हो गए हैं, इसके कारण अक्सर हमें उन शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। हाँ जी। जैसे सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। चीज़ों को बहुत फैला देते हैं, बड़ा कर देते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप नहीं कर पाते उन सब चीज़ों को, इतने आगे निकल जाते हैं कि फिर से उस चीज़ को स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। जी। कई बार निर्णय नहीं कर पाते। निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सबसे ज़्यादा सहन शक्ति। हाँ जी। घर घर में जो कलेश का कारण है, जो प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए कि व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। इस तरह अनेकानेक शक्तियाँ हर एक इंसान को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहिए होती हैं। बहुत शक्तियाँ हैं जो हम परमपिता परमात्मा से लेते हैं, जो हमें अपने जीवन की इतनी बड़ी जीवन यात्रा में हमेशा हर कदम कदम पर चाहिए होती हैं। जी। और न केवल इस देह को चाहिए, न केवल इस आत्मा को चाहिए, बल्कि इस प्रकृति को भी चाहिए। उस प्रकृति में जिसमें हम कार्य कर रहे हैं, उसको भी चाहिए वो शक्तियाँ। पर उन शक्तियों को वहाँ तक पहुँचाएगा कौन? उन तक उन शक्तियों को पहुँचाने के माध्यम भी हमें ही बनना है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनसे उन शक्तियों को निकालने के माध्यम भी हम ही बने थे। तो कर्म का सिद्धांत है कि अगर हमने उनसे उन शक्तियों को समय अनुसार अपनी रोज़मर्रा के लिए, अपनी मटेरियल प्राप्तियों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी तमन्नाओं के लिए इंसान ने लोभ में आकर
या कहीं अपनी कमी कमज़ोरियों को स्थूल रीति से पूरा करने का जो तरीका अपनाया, हाँ जी, उसका रिज़ल्ट ये है कि आज प्रकृति हमारी एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ा प्रकोप के माध्यम बन गई है। हमने बहुत सता दिया उसको। सताया है हमने, जी। तो इसीलिए वो बाउंस बैक हो रही है एनर्जी, जी, है ना। कभी कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं फ्लड्स आ जाती हैं, है ना। प्रकृति के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। हमने पेड़ काट दिए, नदियों की धाराएं बदल दी, पहाड़ काट दिए, तो बहुत पूरा ऐसे। का पूरा हमारा एनवायरनमेंट है पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। जी, और उसको कैसे सुधारना है, हाँ जी, कैसे ईश्वरीय शक्तियों को लेना है, जैसे हमने पहले भी एपिसोड्स में कवर किया कि मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और नाइट में, समय समय पर तो जो हम करते हैं सो करते हैं, पर चलते फिरते उठते बैठते हमें सदा ये स्मृति रहे। और जिनके बीच में भी हम कार्य कर रहे हैं, समझो एक किसान है, हाँ जी, उसका संबंध केवल उस कार्य से नहीं है कि उसको बैल जोतनी है उससे और अपनी खेती के अंदर कटाई करनी है, खेती में बीज बोना है, बल्कि जब वो जो कार्य कर रहा है जिस भी प्रकृति के बीच में है, हम प्रातःकालीन उठते हैं तो उठते सर ही सबसे पहले हमारा पैर धरती पर पड़ता है। हाँ जी, उस धरती के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, ना। इस मिट्टी कमज़ोर है, उर्वरक जो शक्ति है वो सब छिन चुकी है। बिल्कुल, तो सबसे पहले ये मन में आना चाहिए कि ये धरती जिसके प्रति मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जिसका अन्न हम खाते हैं, हम छोटे थे तो भी गीत गाते थे कि अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ का हमने पहने, उस देश की रक्षा हम करेंगे। तो देशभक्ति का गीत था। जी, पर कई चीज़ें इस देश की हमसे जुड़ती हैं। ये धरती जो है इसके प्रति भी हम उन शक्तियों को ट्रांसफ़र करें, जिसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। जी, व्यक्तियों के प्रति भी हम शुभ भावना शुभकामना करते हैं, हाँ जी, तो क्यों ना इस धरती के प्रति भी हम अपने मन की उन भावनाओं को उजागर करें। बिल्कुल, उन भावनाओं को हम जब अपने अंदर लेकर आते हैं तभी वो भावनाएं एक चीज़ से दूसरे तक पहुंचती हैं। इंसान की जो विकृत भावनाएं थी उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल, अनेक मनुष्यों की लोभ, इच्छाएं, तमन्नाएं, उन मटेरियल प्राप्तियों के कारण आज ये हाल है। क्यों ना वहीं से फिर से रोटेट करें हम साइकिल को। उन भावनाएं जिनका फल आज हम देख रहे हैं, उन्हीं भावनाओं को हम बदलते हैं। जी, आज हम उनको शुद्ध बनाते हैं, शुभ बनाते हैं। तो वो भावनाएं इमर्ज हों कि इस धरती के अंदर जो भी कमी कमज़ोरियाँ आ गई हैं वो सब नष्ट हैं आज से। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जी, संपूर्ण धरती पवित्र, फिर से इसकी उर्वरक शक्ति बढ़ गई है, फिर से अपने उसी स्वरूप में आ गई है जिसमें ये पहले थी। यदि एक परिवार के 4, 5, 7 सदस्य हैं, सातों सदस्य यदि अपनी उस ज़मीन के बारे में ऐसा सोचने लग जाएं, तो आप देखिए क्या सी चेंज आता है। जैसे हम अपने को सम्मान देते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, तो वो अथॉरिटी आती है, जी, वो बिल्कुल, शक्ति आती है। तो प्रकृति को, प्रकृति के 5 तत्वों को, तो जहाँ भी हम जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, जिन लोगों के बीच में हैं, जिन तत्वों के बीच में हैं, जी, उनको अपने अंतर की शुद्ध भावनाएं प्रदान करना। जी, इतनी शक्ति है इन भावनाओं के अंदर कि हमने देखा है कई ठूठ जैसे पेड़ भी हरे भरे हो जाते हैं। बिल्कुल, और यदि यही भावनाएं नेगेटिव हो जाएं तो हरे भरे पेड़ भी ठूठ हो जाते हैं। जी। और ये शायद भावनाओं का ही असर है कि ईंट और सीमेंट से ही मंदिर, ईंट और सीमेंट से ही घर, ऑफिस, मंदिरालय बने हैं, लेकिन भावनाएं अलग अलग हैं तो वहाँ का वायुमंडल, माहौल सब कुछ अलग हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये आत्मा की जो अंदर की भावनाएं हैं वही एक मूर्ति को स्टैचू बना देती हैं और एक मूर्ति को मंदिर की मूर्ति बना देती है जिसकी सभी लोग आराधना करते हैं। बिल्कुल, 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 तो ये भावनाएं हमारी यहाँ भी काम करती हैं, हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन। जी, कई बार हम उनसे दुआएं भी कहते हैं, जी, गुड विशेस भी कहते हैं। हाँ जी, एक दूसरे से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा बोलें, भले हम कैसे भी हैं, जी, पर ये ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमारे लिए अच्छा बोलें। जी, तो हम कैसे भी दुनिया में रह रहे हैं, भले नेगेटिविटी है, पर हमारी उनके प्रति भावनाएं बदलना यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जी,
तो उस भावनाओं को बदलने की शक्ति जो हम परमात्मा से लेते हैं, जी जी जी, कि आग को आग नहीं बुझा सकती, बिल्कुल आग को पानी ही बुझाएगा ना। बिल्कुल तो बिल्कुल क्रोधी है हम, सामने वाले ने क्रोध किया है, हम भी क्रोध कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? झगड़ा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और दूसरी बात है कि अगर जैसे को तैसा देते हैं तो वो कर्मों का जाल जो जिससे हम छूटना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हमें शायद अगर ये अंत का समय है तो सब कुछ समेटना है, तो वो समेटना छोड़ करके वो कर्मों का जाल और बुनता चला जाएगा और उलझता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन शक्तियों की आवश्यकता तो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि समय को तो समझना है, पर उस समय पर मेरा कर्तव्य क्या है। जी जी। और मैं इस कर्तव्य में अकेला नहीं हूँ। दुनिया में तो दिखाते हैं कि विलन के बीच में हीरो अकेला है, हाँ जी। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इस कर्तव्य में सर्वशक्तिवान, जिसे हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, वो हमारे साथ हैं। तो इसीलिए उस ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग करें। यदि मेरे में सहन शक्ति नहीं है जी। तो उस शक्ति को ईश्वर से लें। तो ईश्वर से जब हम सहन करने की शक्ति लेते हैं, वो पॉजिटिविटी लेते हैं जी। कि मेरे अंदर क्यों सहन शक्ति की कमी है, क्यों मैं चीज़ों को बियर नहीं कर पाती, कोई कुछ कहता है तुरंत रिएक्ट क्यों करती हूँ। हाँ जी। इससे पता चलता है कि मन मेरा कितना कमज़ोर है, जी। ये मेरी वीकनेस है। बिल्कुल। तो ये जो वीकनेस है, ये मेरी कमी और कमज़ोरी है। ये कमी और कमज़ोरी ही ये उस रिएक्शन का काम करती है। जैसे शरीर के अंदर यदि प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होती तो शरीर रिएक्ट करता है जी ना। तो वो चीज़ जो कोई भी सिचुएशन आती है तो मैं एक्ट नहीं करती हूँ, रिएक्ट करती हूँ। हाँ जी। सिमिलरली मन को भी यदि नेगेटिविटी मिलती है तो मन भी रिएक्ट करने लग जाता है। जैसे शरीर की बीमारी को हम समझ रहे हैं कि कमज़ोरी के कारण बीमारी बढ़ रही है, बिल्कुल। वैसे ये भी समझना चाहिए कि यदि मेरा मन कमज़ोर है तो मेरे अंदर ये बुराई बढ़ती जा रही है। जी। तो अब समझना है कि अब उसको ख़त्म करना है। तो जैसे दुनिया के अंदर हम बाहर से ताकत लेते हैं, बिल्कुल ठीक। इंजेक्शन लेते हैं या मेडिसिन खाते हैं, पहले रियलाइजेशन हो जाए कि पता चल गया, हाँ अगर मुझे क्रोध आ रहा है या मुझे जैसे को तैसे की भावना आ रही है, गलत भावना आ रही है, दुर्भावना आ रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये रियलाइज करना ना। तो क्रोध का जो रिएक्शन है वो, उसके लिए अभी मुझे सहने की ज़रूरत है। ठीक। कि अभी वो चीज़ है। तो कई लोग कहते हैं कई दफ़ा कि मैं ही सहूँ क्या। हाँ। ऐसा भी कहते हैं कि हर बारी हम ही सहें क्या, कब तक सहें, कब तक हम ही सहें। तो हम सोच कहते हैं, उनको भी कई दफ़ा कहते हैं कि कौन सहेगा, एक पेशेंट या एक डॉक्टर। डॉक्टर को ही सुनना पड़ेगा ना। जो व्यक्ति स्ट्रांग है वही तो बियर कर सकता है ना। जो व्यक्ति स्ट्रांग नहीं है वो बियर नहीं कर सकता है। तो जो व्यक्ति जो आपके सामने इस तरह से बिहेव कर रहा है वो कमज़ोर है, आप स्ट्रांग हो। तो स्ट्रांग व्यक्ति ही सुन सकता है। तो पहले अपने को ये स्मृति दिलाओ कि मैं वो ईश्वर का बच्चा हूँ, मेरे में ही पावर है। और आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर ऐसे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इस समय स्थिति क्या है, यहाँ नेगेटिव है। अगर मैं भी वैसा ही रिएक्ट करूँगा तो फिर नेगेटिव मोर नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल, है ना। तो अगर वो नेगेटिव है तो इस समय मुझे पॉजिटिव रिएक्ट करना है, ताकि अल्टीमेटली जो स्थिति आए मेरे सामने वो पॉजिटिव हो जी। तो इंसान चाहता तो है कि मेरे साथ अच्छा हो, पर अगर मैं सिचुएशन पर बुरा रिएक्ट कर रहा हूँ तो अच्छा तो हो नहीं सकता ना। तो इसे कहते हैं रियलाइजेशन। और ये रियलाइजेशन जब मुझे आती है, इसका पहला स्टेप है सोल कॉन्शियसनेस। जी। कि जब मैं अपने को आत्मा समझती हूँ तो वो जो हमारी सुषुप्त शक्तियाँ हैं जो अंदर की हैं वो उजागर होती है, वो भावनाएं बिल्कुल हमारी फिर से उत्पन्न होती हैं। और ये जो बाह्य मुक्ता है जिसके कारण हम रिजिड हो जाते हैं, हाँ जी, और हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही हैं, वो ख़त्म होने लग जाती है, वो पिघलती है उन शक्तियों के आने से। क्या बात। तो जब हम ईश्वर को याद करते हैं, जी, ये राजयोग जब हम करते हैं, तो न केवल सहन शक्ति बल्कि चीज़ों को समाने की शक्ति, समा नहीं सकते हम चीज़ों को, है ना, ट्रांसफ़र करते रहते हैं, हाँ जी, है ना। किसी लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होता है कि एक बात कही दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे, चीज़ें फैल जाती हैं। आजकल तो मैं कहूँगा स्त्री पुरुष की बात नहीं है, हाँ, सब जगह बिल्कुल सब जगह समा नहीं पाते और उसके कारण कई जगह कन्फ्लिक्शंस बहुत हो जाती हैं। बिल्कुल।
तो इंसान को बहुत ज़्यादा किस समय पर मुझे समाना है, किस चीज़ को मुझे फैलाना है, ये निर्णय शक्ति भी चाहिए, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी चाहिए, बिल्कुल। सिचुएशन को परखना भी चाहिए, कैसी सिचुएशन है। हाँ तो जब तक मैं परख नहीं पाती तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाती। जी तो सारी शक्तियाँ आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जी लेकिन सारी शक्तियाँ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, ऑटोमेटिकली आ जाती हैं यदि उस सर्वशक्तिवान से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। जब आप सर्वशक्तिमान से जुड़े तो एक के बाद एक वो चैन आपके अंदर समाती ही चली जाएगी। बिल्कुल। सबसे पहले तो यही समाने की इस शक्ति और इस रियलाइजेशन की आवश्यकता है कि वो जो शक्तियाँ दे रहा है, वो जो ज्ञान दे रहा है, वो ही समाता जाए। इसीलिए दिन की शुरुआत हमने ऐसे की कि हमने सबसे पहले अपने आप को उस स्थिति पर लेकर आए, उस स्टेज पर लेकर आए कि मुझे रियलाइज़ हो कि आई एम अ हीरो एक्टर। जी तो हम सबसे पहले ये भी डिसाइड कर लें कि इस फिल्म के अंदर मुझे कौन सा रोल अदा करना है, हीरो का या विलन का। बिल्कुल। यदि मैं नेगेटिविटी दिखा रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली विलन हूँ। जब मैं पॉजिटिविटी दिखा रहा हूँ तो डेफिनेटली हीरो हूँ। तो बिल्कुल पहले डिसाइड कर ले मॉर्निंग में ही कि मैं हीरो एक्टर हूँ। सही बात। तो अगर मैं हीरो हूँ तो डेफिनेटली मुझे जो रोल अदा करना है उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो जब हम ईश्वर से वो शक्तियाँ लेते हैं तो पॉजिटिविटी और आ जाती है। जी तो उन सब चीज़ों को जीवन में लाने की हमारे में जब शक्ति आती है तो शुरुआत हो जाती है। एक जैसे सैंपल तैयार हो गया, अभी बाकी सब चीज़ें अपने आप बनती जाएंगी। जी तो यदि मेरे अंदर वो शक्ति आ गई, डेफिनेटली वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगी। मेरा मन शुद्ध है, शक्तिशाली है, तो मन में जो भावनाएं क्रिएट होंगी, जो थॉट्स क्रिएट होंगे जी एक दो के प्रति, चीज़ों के प्रति, ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे, जी है ना। कंपनी अच्छी है, चीज़ें अच्छी हैं तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अच्छा है। रॉ मटेरियल अच्छा है तो प्रोडक्ट आएगा अच्छा। बिल्कुल। तो ये जो थॉट्स हैं ये रॉ मटेरियल हैं। जी तो हमारा जो आउटपुट है, जो हम चाहते हैं कि हमारी फसलें बहुत अच्छी हों, पैदाइश बहुत अच्छी हो, हाँ जी। हमारा देश खुशहाल बने, हमारा घर खुशहाल बने, हमारा जीवन खुशहाल बने, ये जो हमारी पॉजिटिव थॉट्स हैं इनको कार्यान्वित करने से पहले ये जो थॉट है, ये जो सोच है, ये जो विचार है, आंतरिक जो मैकेनिज्म है जो अंदर का, इसको चेंज करना है। जी तो सबसे पहले हम हर चीज़ को उठते सर ही, धरती को, आकाश को, जल को, वायु को, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग कमेंट्रीज भी तैयार की गई हैं। जी तो हर एक तत्व को जो कि इस सब चीज़ों को अच्छा बनाने के अंदर जिनका योगदान है, जी हर एक तत्व को अलग अलग समय देकर हम ये करें, है ना। तो ये कार्य करने से न केवल ये पंच तत्व बल्कि हम समझें कि ये भौतिक शरीर भी 5 तत्वों का बना है। ऑटोमेटिकली मेरा शरीर ही नहीं, अनेक शरीर जो निरोगी बन सकते हैं, आज जो रोगी बन गए हैं, उनको बनाने के हम निमित्त बन सकते हैं। बिल्कुल। तो ईश्वर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि हमारे किसान भाइयों को दी है कि वो न केवल अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को, बल्कि अनेक व्यक्तियों को जो अलग अलग स्तर पर कार्यरत हैं, अलग अलग प्रोफेशन में हैं, जो वही अन्न खा रहे हैं, वही सब्जियां खा रहे हैं, वही सामान खरीद कर अपने जीवन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हाँ जी, उनके भी पंचतत्व उसी से चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे जब आप ये समझा रहे थे तो मुझे एक संकल्प आया बड़ा कि शायद हमारी सहन शक्ति कम हुई। हाँ जी धरती को हम माँ बोलते हैं, जी, हम पहले उसी के सीने पर हल चलाते हैं, वो कितना सहन करती है, बीज बोते हैं, फिर वो पूरी पैदावार देती है, अपने अंदर की उर्वरक शक्तियाँ देती रहती है, वही सब वो अनाज में आता है, उस अनाज को हम खाते हैं जी, तो हमारा ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ चलता है। हाँ जी, तो जब ये तत्व हमें दे रहे हैं, इतना सहन करते हैं, हालांकि हमने इनके साथ बहुत अन्याय भी किया है और शायद अन्याय की अति हो गई तो उनकी भी सहन शक्ति कम हो गई। बिल्कुल सही। अब जो आप कह रहे हैं कि परमात्मा से शक्तियां लेकर के सिर्फ हमें अपने तक नहीं रखनी है, हमें इन तत्वों को भी देनी है, तो वो ये बड़ा अच्छा एक निकल करके सामने आया है कि स्वयं भी सहनशील बने, धरती माँ की तरह। हमारी माता जब सहनशील है, और वो शायद हमारी सहनशीलता पर ही आधारित थी, हम सहनशील थे तो वो भी सहनशील थी। आज धरती की भी उर्वरक शक्ति ख़त्म है, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, जल तत्व को हमने इतना शायद प्रदूषित कर दिया औद्योगिकरण के चलते, रसायनों के मिलावट के चलते,
कि आज जल तत्व इतना भी सहनशील नहीं रहा, वो भी अतिवृष्टि कहीं हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये बहुत आवश्यक है कि परमात्मा से जुड़ कर के शक्तियाँ लें और इन तत्वों को भी दें। और कौन कौन सी ऐसी मुख्य शक्तियाँ हैं जो हम इन तत्वों को दे सकते हैं और इस वक्त अंत समय में हीरो एक्टर का रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, अंतिम समय है, हाँ जी। तो अंतिम समय में बहुत सारी शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें उन शक्तियों को किस तरह प्राप्त करना है। हाँ। एक तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा हमें रिपीट करनी चाहिए। बाकी सर्व शक्तियों के अंदर अनेकानेक और भी शक्तियाँ हैं। जी। जैसे हमने पहले भी बात की, परखने की शक्ति, हाँ जी। निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। जी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं इंसान के सामने, सामना नहीं कर सकता है और परिस्थिति के वश में हो जाता है। टूट जाते हैं, बिखर कारण क्या है? स्वस्थिति कमजोर है। परिस्थिति का अर्थ है पराई स्थिति, जी। वो स्थिति जो कि दूसरे की है। जी। तो उन परिस्थितियों के वश हो गए हम, वो हम पर हावी हो गई। इट शोज कि मेरी अपनी स्थिति वो कमज़ोर है। जी। 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 तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को अपनी स्थिति पर कायम रखना, जी। ये याद रखना कि मैं किसकी संतान हूँ। बिल्कुल दीदी, आपसे चाहेंगे कि जो आपने बात कही बड़ी अच्छी कि किस तरह से अंत में अंत समय है, किस तरह से सर्व शक्तियाँ लेनी हैं जुड़ करके, और अब बता रहे हैं कि शक्तियाँ भी बहुत सारी हैं, तो वो शक्तियाँ प्राप्त करने की एक विधि की अगर एक कमेंट्री आप हमें करा दें। हम इस शरीर के अंदर स्वयं को मस्तक की भ्रुकुटी में अनुभव कर रही हूँ। अब ये शक्तियाँ मुझ आत्मा से ओम शांति। ओम शांति। दीदी, बहुत
अद्भुत अनुभूति फिर से एक बार आपने करवाई हमें, परमात्मा से शक्तियाँ लेकर के 5 तत्वों को किस तरह से शक्तियाँ देना है हमने आपके माध्यम से जाना। और सर्वशक्तिमान से बहुत सारी शक्तियाँ हमें मिलने वाली हैं, उनमें से कुछ शक्तियों के बारे में आपने बताया। आप अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए, हमारे किसान भाइयों को राजयोग मेडिटेशन, सृष्टि चक्र, शक्तियों की जानकारी दी। मैं अपने तमाम दर्शकों की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, राजयोग मेडिटेशन यूँ तो बहुत सहज है। स्वयं को आत्मा समझना, परमात्मा से संबंध जोड़ना, परमात्मा से शक्तियाँ लेना और 5 तत्वों को देना, इसमें और भी बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं। और इस ज्ञान के विस्तार को हम अपने घर के नज़दीक किसी भी राजयोग मेडिटेशन सेंटर या फिर गीता पाठशाला, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है, पर जाकर सहजता से समझ सकते हैं। शाश्वत योगी खेती का आधार राजयोग है, और राजयोग अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा और प्रकृति का संबंध पुनर्स्थापित करने का एक सहज तरीका। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।